उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा यानी एसआई। तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। इसमें हम आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, क्या है आइए जानते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाई द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग proper hygiene is a minimum of liter per person per day। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर होता है। कितना? ए 50 लीटर, बी 20 लीटर, सी 75 लीटर, डी 10 लीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 लीटर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ जल की उपलब्धता को एक मानव अधिकार बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया, जिसमें 163 सदस्य देशों में से 122 ने इसके पक्ष में मतदान किया। 41 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। सितंबर 2010 में मानवाधिकार परिषद ने सहमति से प्रस्ताव पारित कर वो इसकी पुष्टि की। जल व स्वच्छता व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने या खाना बनाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति 50 लीटर होगी। द माइक्रो जम्स यानी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमंस आर नोन एज। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ए बैक्टीरिया जीवाणु, बी फंगस, सी प्रोटोजोआ, डी डिकम्पोजर्स अपघटन करने वाले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अपघटन करने वाला डिकम्पोजर्स। इसके बारे में जानते हैं। अपघटन या अपघटन करने वाले डिकम्पोजर्स के अंतर्गत मृत जीवित जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, फंगस इत्यादि आते हैं, जो पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके सरल कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। यह विघटित होकर अजीव वातावरण में चले जाते हैं या अपघटनकर्ता द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। ग्राउंड वाटर्स गेट्स recharged by infiltration at place. The groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This water is known as भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में होता है। इस जल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए एक्वीफर, बी रेन वाटर बारिश का पानी, सी पूल तालाब, डी डाउन अंडर वाटर अंतर्जली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जलभृत या एक्वीफर पृथ्वी के धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा सस्तर परत है जहाँ पर भूजल एकत्र होता है एवं मानव द्वारा नलकूपों से निकलने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। अर्थात जब भूजल रिसाव द्वारा रिचार्ज होता है तो कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों के परत के बीच में होता है। इस जल को एक्वीफर या जलभृत कहा जाता है। Which among the following is a disease
काज्ड बाई वायरस। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ए कोलेरा, हैजा, बी टाइफाइड, आंत ज्वर, सी डायस्टेनेटरी पेचिस, डी ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग। इसका आइए हम जानते हैं, इसका सही उत्तर कन्फर्म नहीं है। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैजा, प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, क्षय रोग। विषाणु द्वारा होने वाले रोग पोलियो, पीलिया, डेंगू, एड्स। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पेचिस, निद्रा बीमारी, मलेरिया और पायरिया होता है। और कवक फंगी से होने वाले रोग दाद, खाज, खुजली, गंजापन आदि होते हैं। द रूरल हाउसिंग फंड was set up in to enable primary leading institutions to access funds for extended housing finance to targeted groups in rural areas as competitive rates। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए 2008, बी 2014-15, सी 2016-17, डी 2003 और 4। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए 2008 और 9। ग्रामीण आवास निधि रूरल हाउसिंग फंड को वर्ष 2008 और 9 में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। ग्रामीण आवास ऋण निधि RHLF की स्थापना सन 1996 में की गई। फ्रैंक विट्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द बिलो इन्वेंशंस? फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया? ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, बी बेंजीन, लिक्विड गैसेज एंड ऑप्टिकल ग्लास, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, सी द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डी जेट इंजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेट इंजन। आइए इसके बारे में जानते हैं। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विट्टल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स? कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? ए संजय जैन, बी RNP सिंह, सी AS दुलत, डी वरुण यादव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AS दुलत जी हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक अमरजीत सिंह दुलत AS दुलत हैं। अमरजीत सिंह दुलत इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक और वर्ष 1999 से 2000 तक अनुसंधान और विश्लेषण विंग रा के मुख्य प्रमुख रहे हैं। When did the residents of India when the President of India give assent to सेंट्रल GST लॉ? केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान किया? ए 18 अप्रैल 2017, बी 22 अप्रैल 2017, सी 5 अप्रैल 2017, सी 12 अप्रैल 2017। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 12 अप्रैल 2017। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी कानून को 12 अप्रैल 2017 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी सहमति प्रदान की थी। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स ऑन अक्टूबर 27। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ था। ए 2009, बी 2016, सी 2001, डी 2005। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2009। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को वर्ष 2000 में लागू किया गया था। ध्यातव्य है कि 15 दिसंबर 2006 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2006 को लोकसभा में पेश किया गया एवं 23 दिसंबर 2008 को संसद के दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया है। इसके बाद 5 फरवरी 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की। इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया था। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा and Awadh, now known as Uttar Pradesh, shifted its capital from to Lucknow in the year 1921। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब हम उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ऑप्शन है ए आगरा, बी देहरादून, सी इलाहाबाद, डी कानपुर। तो इसका दोस्तों कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।